ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचाई, गौ माता जग तारण आई। गौ शरीर मानो देवालय, ब्रह्मा विष्णु शिव का शिवालय। संस्कृति में जो गायों का जो इतना महत्व है कि उसका दूध, घी, दही, उसका गोबर और उसका गोमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, उसको बहुत हमारी भारतीय संस्कृति में उसकी बहुत मान्यता है। लेकिन वो जो गाय जो है तो वो तो हद में गाय तो हम देखते हैं, लेकिन बेहद में गाय तो अभी हम बने हैं। तो फिर उसका बेहद के अंदर अब थोड़ा रोशनी डालो कि दूध, घी और मक्खन, ये गोमूत्र, गोबर, तो हम अभी बेहद के गाय बने, तो उसका बेहद में क्या अर्थ हो सकते हैं? तो बेहद में देखो, जो भी है, जो भी हमारे पार्ट की रहनी कतनी करनी है, जो भी एक्शन हुआ, एक्शन से कुछ ना कुछ क्या हुआ, निर्माण हुआ, कुछ ना कुछ बना या कुछ हुआ, जो भी एक्शन हुआ या जो बातों से जो भी जो हमारा बोला जाए, कैसे शब्द, किसी को क्या कहते हैं, शब्द होते हैं सबसे बड़े बाण जी, कहते हैं ना, शब्द बाण होते हैं, सबसे बड़े तीर होते हैं जो कि सामने वाले को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। और शब्द ही ऐसे होते हैं जो सामने वाले को बड़े प्यार से सहज करके उसे मरते हुए को भी जिला देते हैं, एक आशावान बना देते हैं जी। तो अब गाय के अंदर गाय की तो मतलब कहते हैं कि जैसे हद की गाय का जो हमने देखे दृष्टिकोण से, जो हद को जीव जगत में जो गाय देखी, उसका भी जो प्रारूप बना, वो जो उसके बारे में जाना, वो किस आधार पे था, हमारे इस बेहद के इस स्वरूप के आधार पे था। तो इस समय के हमारे जो भी शब्द, एक्शन होंगे, जो भी हम इस समय रोल कर रहे हैं, दैवी स्मृति के अंदर अगर है, साक्षी भाव है, तो वो कुछ ना कुछ कल्याण के निमित्त ही है। उसके अंदर अकल्याण है नहीं बिल्कुल भी जी। अकल्याण तो किसी के पार्ट में नहीं है, लेकिन देभान है, वही असत्य है बस। जहाँ पे आत्म स्मृति है, वही क्या है, वही गौ स्मृति, आत्म स्मृति कहो या गौ स्मृति कहो, बात तो एक ही है। उसके संकल्प का वाइब्रेशन, उसकी वाचा का वाइब्रेशन, उसके एक्शन का वाइब्रेशन है ना। हमारी रहनी कतनी करनी है, हर एक रूप को, प्रारूप को एक नया रूप देने का अंजाम उससे देखा जा रहा है जी। एक एक शब्द जैसे कहते हैं ना, और जैसे हब के रूप में क्या देखा जा रहा है कि प्लाज्मा ट्रांसफर करते हैं ब्लड से। अभी देखो कोरोना की बीमारी के अंदर क्या हो रहा है कि जो कि कोरोना से ठीक हो गए, उनके ब्लड का प्लाज्मा निकाल करके, उसकी जो वर्क स्ट्रेंथ है उसको निकाल करके दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है जी। तो वही है कि प्लाज्मा क्या है, जो हमारे अंदर संकल्पों में जो आत्म स्मृति का की जो पावर है, उस शब्द श्रृंखला को क्या डाला जाता है, वो लेकर के किसी कानों के माध्यम से दूसरे में ट्रांसफर की जाती है। तो उसके अंदर भी क्या जाता है, कर्ता के भान को छोड़ करके स्व की स्मृति का पार्ट उसका बचता हुआ देखा जाता है। अच्छा तो ये ट्रांसफर हो गया ना, प्लाज्मा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये। या पूरा ही जैसे हम शब्द श्रृंखला को किसी कानों के माध्यम से ऑडियो वीडियोस को सुन रहे, तो क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जी। कि क्या हो रहा है, पुराने रक्तों का जो समूह है, जिसके अंदर दे के पता दे के संबंधों की बदबू आ रही, अशुद्धता थी, देभान था, कर्ता का भान था, भोक्ता का भान था, डर था, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये जो वो जो संकल्प रूपी खून था उसको निकाला जा रहा है, और स्वस्मृति, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, निश्चिंतता, बेफिक्र बादशाह, इन संकल्पों का समावेश, इसका ब्लड उसके अंदर भरा जा रहा है। हाँ, तो यही है। देखो गाय का कहते हैं, गाय की श्वसन क्रिया में भी क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन ही छोड़ना। देखो ये विशिष्ट जीव है इस तरीके का, ये भी एक ऑक्सीजन ही लेना है, ऑक्सीजन ही छोड़ना है। जैसे बरगद का, उसका पीपल का वृक्ष का मिसाल है ना जी जी। उसका भी मिसाल वही है कि वो सारे वृक्ष क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर वहाँ पे भी, उसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन में कुछ परसेंटेज मिक्सिंग होती है, लेकिन ये क्या होता है, इसके नीचे तो परमानेंट 100% ऑक्सीजन है पीपल के अंदर। हाँ, तो इसीलिए दिखाते हैं अपने कामधेनु गाय। तो हमारा जो दैवी स्वरूप है, यही कामधेनु गाय है
तो इसके अंदर सारे कर्म कांडों की भूमिका के चित्र दिखाए जाते हैं, जो कि हमने देख की दुनिया में आदि से लेकर के अंत तक के कर्म कांड किए। तो वो क्योंकि हमने ब्रह्म में आकर के इस हम निराकारी शक्तियों ने इस पंच तत्व की देह को अपना करके इस प्रकृति रूपी गौ को अपना करके इसके द्वारा इसके भान में जब रहे तो देवानी कहलाए, पतितपना कहलाया, और जब इसके अंदर रहते हुए आत्मा अभिमानी थे तो देवी देवता कहलाए। और हर एक स्तर पे हमने हर एक अलग अलग जगह पे जाकर के अपने पाठ के अनुसार उसकी उस रंग रूप की दुनिया को अपने स्थापन होने का सीन देखा। तो गौ के अंदर देखो देवी देवताओं के भी हैं, असुरों के भी हैं, ऋषि मुनियों के भी हैं, सारे कर्म कांडों के उसमें चित्र बने हुए होते हैं। तो वही दिखा रखा होता है कि ये जो गौ स्मृति वाली आत्म स्मृति है, निराकारी शक्ति है, यही गौ है। यही गौ जिसके लिए दिखाया जाता है कि दत्तात्रेय के साथ में क्या दिखाते हैं, गाय दिखाते हैं और 4 कुत्ते दिखाते हैं। जी 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 हाँ। दत्तात्रेय के चित्र में क्या दिखाते हैं, एक गाय और 4 कुत्ते। तो 4 कुत्ते का मतलब क्या है कि, और गाय का मतलब क्या है, वो दत्तात्रेय, दत्ता मतलब त्रिमूर्ति स्वरूप, जी जी है ना। तो त्रे का तासीर वाला, देने वाला। तो जैसे कि हमारे सीढ़ी के चित्र में राइट साइड में परमधाम का एक चित्र बना रखा है। उस चित्र के अंदर सबसे एक बड़ी बिंदी जिसको कह दिया शिव बाबा है, उसके बाद बना दिया 3 मूर्ति, यही दत्तात्रेय की त्रिमूर्ति स्वरूप को दिखाता है। जी उसके बाद फिर उसमें दिखाया मेल और फीमेल का स्वरूप, देह बांध के बाद 2 बिंदी दिखाई गई है, एक मेल स्वरूप में, एक फीमेल स्वरूप में। वो उसी का ही एक खंडित रूप दिखाया गया है। एक मेन एक है तो एक ही एक ओंकार द्वितीय नास्ति, उसकी 3 स्टेज है, 3 मंत्री के रूप में, 3 सहायक के रूप में, 3 स्वरूप में वो पार्ट बजाती है एक ही। अब एक ही जब खंडित हो जाती है, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, तो एक मेल खंड एक फीमेल खंड कहलाता है। और फीमेल खंड की 6 टालटालियां दिखाई गई हैं और 6 का विस्तार दिखाया गया है। तो उसको परमधाम की श्रृंखला में दिखाया गया ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पे कि दत्तात्रेय का तासीर के द्वारा क्या हुआ कि सबसे पहले गौ की दुनिया बनी, जो कि हमारी देवी देवता 16 कला वाली दुनिया जो द्वापर की दिखाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म था, जो कि अभी के जो हम 16 कला वाली पढ़ाई पढ़ रहे थे उसके अंदर हम सतयुग और त्रेता की जो हमने पढ़ाई पढ़ी कि उसमें ऐसे रहते हैं सोने का, ऐसे नहीं कि सोने की महल माड़ियां होंगी, सोने के महल होंगे, सोने के ज्वारात पहनेंगे और ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, नहीं, मतलब एक सोने जैसी अवस्था होगी जिसके अंदर प्यार होगा, ममता होगी, और एक दूसरे के प्रति क्या होगा, सम्मान भाव होगा, कोऑपरेशन होगा। उस भाव को ही सोने का कहा जाता है। अच्छा। और हाँ, ऐसे नहीं कि सच्चाई को जिसे कहा जाता है, सच्चाई सफाई को। उसके बाद उसके सतो सामान्य में भी ऐसी रहता है। उसके बाद जब रजोवस्था आती है, रजोवस्था में क्या होता है, देह बांध के अंश का, देह की पहचान का, जैसे कहते हैं ना कि एक फीमेल वृत्ति के हमने आत्मा का अपना स्वरूप कैसे कि आत्मा ने अपना एक रूप कैसा रखा, फीमेल के वर्जन से दिखाया है। फीमेल में जिस तरीके से रजोवस्था आती है, रजस्वला जब होते हैं, रजोवस्था आती है तो उस समय क्या होता है कि उसके देह से गंदा खून बहना शुरू हो जाता है। तो गंदा खून मतलब देह के पदार्थ, देह के संबंधों की पहचान का रक्तस्राव शुरू होता है। उसे ही रजस्वला कहा जाता है, बेहद में भी और हद में भी। दोनों एक ही चीज को टैली किया, क्योंकि आदि शक्ति ने हमने अपना एक स्वरूप देवभान के साथ में नारी शक्ति के रूप में रखा हुआ है, प्रकृति के साथ में रखा ना, प्रकृति को पुरुष की संज्ञा दी गई और हमने अपना स्वरूप पुरुष की चादर पहन करके, पुरुष की मतलब देह की पहचान को पहन करके नारी शक्ति के रूप में रखा अपने आप को। तो क्योंकि उसी से ही क्या होता है, सारे कुल की नींव रखी जाती है और आगे उसका संसार उसी से बड़ा हुआ है। नारी शक्ति ही एक परिवार को आगे बढ़ाती है, उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाती है, सारा पार्ट उसके अंदर ही है ना। जी हाँ, तो वही है कि रजस्वला मतलब वहाँ पे दे के पदार्थ, दे के संबंधों का वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है। जब ये रक्त बहना शुरू हो जाता है तो पहले कुत्ते का स्वरूप शुरू हो जाता है, कू का तासीर शुरू हो जाता है, इसी को ही देवान का तासीर कहा जाता है। क्योंकि श्रीमत में यही कहा था, सबसे पहले देखो 2 ही चीज बातें गई। पहला पाठ कि बच्चे तुम आत्मा हो, निराकार शक्ति हो, दे नहीं हो। इसलिए दे के संबंध, दे के पदार्थों का वर्गीकरण को मामेकम भूलो।
इसीलिए श्रीमत दी गई थी ना, सबसे पहले श्रीमत है, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। और मनुष्य मत में क्या था, सबसे पहले देह की पहचान आती है कि हम मेल है, हम फीमेल है। मेल से बाप होना चाहिए, फीमेल से माता होनी चाहिए, मेल से भाई होना चाहिए, फीमेल से बहन होनी चाहिए। उनका वहां से ही शुरुआत होती है। और जो उसके पीछे की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है कि ना तो मेल है ना फीमेल है। हमें हमें देह से ये पहचान मिली मेल और फीमेल होने की। हम एक विशेष एक्टर है। ये जो फाउंडेशन है कल्पवृक्ष का, फाउंडेशन की ये जो समझ थी, यही क्या होगा, फाउंडेशन सड़ गया। मुरली बोला ये कल्पवृक्ष के फाउंडेशन क्या हो गया, सड़ गया। और उसके बाद जो तने की फाउंडेशन थी मेल और फीमेल होने की, मतलब गुड्डे गुड़ियों का गुड्डे गुड़ियों रूपी वस्त्र पहनने की जो पहचान थी, मेल से गुड्डा कहलाना, फीमेल से गुड़िया कहलाना। तो इस गुड्डे गुड़ियों की पहचान का तना चला और अलग अलग टहनियां इतनी विकसित हो गई कि वो देवान के अंदर, देवान की मिट्टी के अंदर इतनी रत हो गई कि उनके अंदर वही प्रमुखता दिखाई गई कि एक मेल चोले से बाप होना चाहिए, फीमेल चोले से माता होनी चाहिए। माता भी अगर माता साड़ी चोले वाली है तभी माता है। अगर कोई मेल चोले से कहे कि माता है तो माता नहीं है। क्योंकि ये इतना मतलब पंच तत्वों की अशुद्धता का प्रभाव है बिल्कुल ये कि फीमेल चोला ही है तो माता है, मेल चोला ही है तो बाप होगा। मेल भाव से ही बोलेगा तभी बाप कहलाएगा, फीमेल भाव से बोलेगा तो बाप नहीं कहलाएगा। बल्कि शिव है आदि शक्ति, शिव ही आदि शक्ति है, उसका स्वभाव ही दैवी स्वरूप है। उसका कोई ना तो मेल स्वभाव है ना फीमेल स्वभाव, उसका दैवी स्वभाव है, जिसके लिए उसने अपनी पहचान अर्धनारीश्वर बताई है। हाँ, उसने अपनी पहचान मुरली के माध्यम से भी ये हमने जाना था कि मैं तुम्हारा माता पिता कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं अलग से कोई माता पिता नहीं हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। जब मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ तो तुम भी तो कंबाइंड स्वरूप हो, यही तो विस्मृति को पाए हुए हो। तो ये पहचान मिली थी। तो यही पहचान यही जो कल्पवृक्ष का फाउंडेशन था, ये सनातन धर्म का जो मेन मूल रूप था, वो क्या हुआ, फाउंडेशन सड़ गया, मतलब विस्मृत हो गया था। उस विस्मृति को कैसे हो गया था, क्योंकि संकल्पों के जो खजाना है हमारा अविनाशी पाठ में ओझल हो गया था। तो वही क्या हुआ, इस संगम में आकर के क्या हुआ, स्मृति को आया। क्योंकि स्मृति विस्मृति का ड्रामा है ना, और कोई अलग से थोड़ी ना कि संकल्पों में जैसे कहता है मन बनाव, कि मन के अंदर, संकल्पों के अंदर रोशनी, संकल्पों के अंदर अंधेरा। संकल्पों के अंदर रोशनी के इस संकल्पों के स्रोत को क्या कहा जाता है, निराकार को। निराकारी जो संकल्प है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि रची ना, तो संकल्प रोशनी का तो रोशनी की सृष्टि है, संकल्प अंधेरे का तो अंधेरे की। और दोनों ही अविनाशी है, क्योंकि अंधेरा और रोशनी श्याम सुंदर स्वरूप हम अविनाशी आत्माएं हैं, कि जिसके अंदर रोशनी भी है, जिसके अंदर उजाला भी है। इसीलिए बोला इस धरती पर सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव बाबा, शिव मतलब निराकार, निराकार आदि शक्ति, और साकार का मेल सदा कायम है। तो सबसे पहले देखो, जो हमने 16 कला वाली पढ़ाई के अनुसार देवी देवता युग पढ़ा है, उसके अंदर वो है गौ स्वरूप। दत्तात्रेय के चित्र में गाय उसी को दिखाता है। उसके बाद रजो प्रधान अवस्था, तमो प्रधान अवस्था के अंदर दिखाते हैं 4 पुत्रों को, 4 देह की मान्यता देने वाले, देह की पहचान के संकल्पों के का प्रारूप रखने वाले, प्लेटफॉर्म में रहने वाले, वही देह के 4 विशेष धर्म है। उस 4 विशेष धर्मों की एक सहयोगी स्वरूप में और चलती है, डबल चलते हैं वो, तो इसलिए वो 8 कहलाते हैं। और 8 में से भी क्या हुआ कि एक वो सिंगल ही चलता है, जिसे आज के दृष्टिकोण से संन्यास कह दिया जाता है, सिंगल वृत्ति में चलता है वो। तो इसीलिए सीढ़ी के चित्र में राइट साइड में जो वहाँ पे स्वर का मॉडल वहाँ दिखाया गया है, उसके अंदर 4 मेल दिखाए गए, 3 फीमेल दिखाए गए। यही 7 रंग है, 7 कल्पवृक्ष की एक तो तना और 6 टालियां हैं, 6 टहनियां हैं, 3 इधर की, 3 राइट की, 3 लेफ्ट की। तो इस तरीके का प्रारूप वहाँ पे दिखाया गया। वही 7 को वहाँ रखा गया है कि ये 7 तक की सप्तऋषि मंडल की कहानी है, 7 गोपी गोपिकाओं की कहानी है, जिसके अंदर क्या हुआ, श्री कृष्ण को
श्री कृष्ण को इस समय युग में आकर के छज्जा पर छाछ पिला करके क्या करते थे, नचाया करते थे। बेहद में तो हद में तो क्या उनको लग रहा है कि हम नचा रहे हैं। जितने भी सप्तऋषि मंडल टाल टालियों वाले निकले और यहाँ जाना वहां जाने का हमारा अपना अविनाशी पाठ रहा, क्योंकि हमारे द्वारा सारी दुनिया तो सारा तो सब अपनी ही है ना, कोई घर तो है ही नहीं। हमारा सब जगह आना जाना था, जैसे हवा का सब जगह आना जाना है ना। हवा का कल पुष्य में हम राइट साइड पे भी गए, लेफ्ट साइड पे भी गए, लेकिन फिर वापस हम तनी में आ गए। हाँ देखो, तना तो हमारा मेन है, बल्कि क्योंकि पूरा झाड़ ही हमारा मेन है। मैं रास्ता तने से ही सीधा जा रहा था, लेकिन टालियों का भी प्लेटफॉर्म बनाना और तने का भी प्लेटफॉर्म को आगे विकसित करना, ये हमारा पार्ट है। बाकी जो तने को डिनोट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, 7 रंग के अलग अलग सुर को पकड़ने वाले आते हैं, उस सुर को पकड़ करके वो अपनी टहनी का विस्तार करते हैं। उसके ऊपर उनको फॉलो करने वाले बहुत पत्ते आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं जो कि महकते हैं वहां पे। और वही टहनी जब आगे चल करके धरनी में देवभान के अंदर इतनी रत हो जाती है, तो वो अपना ही अस्तित्व कायम करते हैं, गुड्डे गुड़ियों वाला। मेल से माता होनी चाहिए, फीमेल से पिता होना चाहिए, माता पिता साकार में होने चाहिए। मतलब साकार डब्बा चाहिए, निराकार अस्तित्व उनके लिए मतलब माने तो रखता है, लेकिन साकार से चाहिए। लेकिन बीके दल क्या कहता है, बीके दल साकार को वो निराकार को जास्ती याद करता है, क्योंकि वो जड़ के नजदीक है। तना है तो जो, क्योंकि वो जड़ के नजदीक है ना। लेकिन जड़ का अस्तित्व कैसा होता है, बिंदी का पूर्ण अस्तित्व ना होकर के वो जड़त में थोड़ा सा जड़ का आकार ले लेता है, तभी वहां पे चेहरे मोहरे के वहां भी फोटो रखे गए, क्योंकि जड़त में ही आकार लिया गया उन्होंने। भले ही अब मान्यता बिंदी की है, लेकिन जड़त में ही आकार लेने का मतलब क्या है, क्योंकि उनके नजदीक क्या जड़ है। और जड़ों से नीचे सबसे पहले प्रारंभिक क्या होता है, बीज होते हैं। तो बीज रूपों के अंदर ही अपनी अविनाशी शब्दों की जो श्रृंखला होती है, बीज की पहचान की, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, साक्षी दृष्टापन, अकर्ता, असोचता, अभोक्तापन, ये बीज के अपने अपना संस्कार है, अपने रोल है उसका, वो जो कि वही विस्मृत हो गया था, क्योंकि उस समय अंधेरे का दुनिया थी, तो अंधेरे के नजर आएगा ना, क्योंकि सीधी बात है, प्रण लिया गया था इस देह की दुनिया को गुले गुलजार करने का। जब तक देह की दुनिया पूरी गुले गुलजार नहीं होगी, तब तक तो देह पंच प्रकृति को सम्मान देने का सीन रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। और जैसे ही उसका समय खत्म हो जाएगा, उस प्राण पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आत्मस्मृति के संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, तो वो संगम शुरू हो जाता है। तो यही दत्तात्रेय के माध्यम से 3 मुख वहां पे दिखाए गए हैं। तो दत्तात्रेय का ताशीर देने वाला, अर्ध नारीश्वर का ताशीर देने वाले को दत्तात्रेय भगवान कहा जाता है। और उसके द्वारा अपना दैवी स्वरूप, जिसके लिए बोला कि शिव ने बोला मैं त्रिमूर्ति शिव भगवान अपने आप को त्रिमूर्ति बोला ना। तो त्रिमूर्ति 3 का स्वरूप बोला उसने। तो उसी त्रिमूर्ति, शिव जयंती सो गीता जयंती, मतलब गाय की जयंती, देवी स्वरूप की जयंती। और उसके बाद फिर बोला कि इसी के अंदर फिर नारायण जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती सो नारायण जयंती। तो सो मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। सो का मतलब ये नहीं कि स्टेप हुआ, नहीं, हम ये एक ही स्टेज है, एक मतलब नाम अलग दिखाई दे रहे हैं, शिव, गीता या नारायण, बात एक ही है। है ना। तो वही चीज है। हम तो ये शिव जयंती मतलब निराकार की त्रिमूर्ति की स्मृति, और उसके बाद उसके अंदर फिर आती देवी स्वरूप की स्मृति, क्योंकि आदि शक्ति स्वरूप, जब आदि शक्ति स्वरूप को ही गीता स्वरूप कहा जाता है। और गीता और जब देह के द्वारा उसका जब पाठ बजता है, तो 16 कला की जितनी कहानी होती है, 16 कला की कहानी मतलब तने से लेकर के लास्ट एंड तक के सीरीज को कहा जाता है गीता। कि गीता की सब कुछ गीता में आ जाता है। क्योंकि गीता, अगर साकारी गीता जो शब्दों वाली लिखी गई है, उसके अंदर भी देखा जाए तो स्टार्टिंग में कुछ आत्मा परमात्मा का परिचय, फिर उसके बाद महाभारत में ये हुए थे, फलाना हुए थे, उसके बाद ये युद्ध हुआ,
उसके बाद उसके बच्चे ऐसे हुए, उसके बाद फिर ये कौरव पांडव हुए, कौरव पांडवों के बीच में कृष्ण आए, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। भाई ये कथा कहानी उसके महाभारत अंदर बड़ा है फिर महाभारत भरी हुई है। तो वही चीज तो मुरली के माध्यम से तीसरे नेत्र के दृष्टिकोण से देखो कि स्टार्टिंग में जो मुरली जो शब्द श्रृंखला चली थी, जिसका कि लिखित प्रारूप नहीं आया, उसके अंदर केवल आत्मा परमात्मा की ही पहचान थी। उसके बाद जो लिखित स्वरूप आया, क्योंकि लिखित स्वरूप से ही महाभारत की के हर एक ताल टालियों का उसे ही पढ़ करके ताल टालियों के जो मुखिया ने अपने आप को विस्तार दिखाया है संगम में, उसी को पढ़ करके ही तो साकार मुरली अव्यक्तवाणी उसी को पढ़ करके और अपने आप को वहां पे क्योंकि उनका पार्ट है उस रंग को रिप्रेजेंट करने का, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से बैठे हुए, उनका अविनाशी पार्ट ही है उसको रिप्रेजेंट करने का। तभी वो अपने अपने ग्रुप को संबोधन करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उसी क्या हो रहा है, जिसे कहते हैं मुरली गीता है, उसी गीता का वो विस्तार दिखाई दिया, उसी भी गीता का विस्तार दिखाई दिया, जो सारे जो सप्तऋषि मंडल है अपने अपने ताल टालियों के रूप में अपना प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जो क्योंकि हमेशा वृक्ष जब विकसित हो जाता है तभी फल आता है। जब वृक्ष विकसित हो जाता है तभी फल आता है, तो वो जो बीज होता है फल के रूप में फिर आता है, लेकिन फल के रूप में तो आता है, लेकिन उसका जो रंग कलर होता है कैसा, पत्ते माफी की होता है, ग्रीन कलर का, मेजॉरिटी ग्रीन कलर। और लेकिन जब पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और पकने के बाद ही जब तक कोई भी फल कच्चा रहता है उसका बीज निकाल करके धरनी में लगाया जाए तो वो एक नए झाड़ को उत्पन्न करने के निमित्त नहीं बनता है। लेकिन जब वो पक जाता है, पकने के बाद जब वो अपने आप ही अपने अंदर का जो छिलका है, गूदा है, छोड़ देता है, तब वो जो उसमें से जो बीज निकलता है, कोटों में कोई में भी कोई बीज होता है, झाड़ का भी, सारे नहीं होते, सारे फल के बीज नहीं होते तो सबके अंदर हाँ आत्मा की पढ़ाई की जान तो होती है कि आत्मा जानते जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं है जो उनके पार्ट में नए झाड़ को गुले गुलजार करने का पार्ट भरा हुआ। अच्छा। तो कोटों में भी कोई विरला ऐसा बीज होता है जो कि धरनी में जाकर के फिर से गुले गुलजार होने का सीन देखता है, नए झाड़ को उत्पन्न करने का सीन देखा जाता है, जिसके द्वारा, सबके द्वारा नहीं होता। तो इस तरीके से अब बीज जब फल जब पक गया तो उसी के अंदर, क्योंकि उसमें ही कच्चापन था तो देहभान था, उसी के अंदर जब पक गया तो आत्म अभिमान आया, तभी उसने देहभान के इस चिलके को इस देह में रहते हुए छोड़ा। उसकी पहचान कैसे मिली? उसके संकल्पों से, उसकी वाचा से, उसके एक्शन से, रहने कथनी करने से। कि उसने सबसे पहले अपने ये जो देहभान की जो पकड़ थी, मुंडी, चेहरा मोहरा, उसकी मुंडी ही सबसे पहले काट दी। ये चेहरा मोहरा हमारी पहचान नहीं है, ये देह का नाम रूप देश काल हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है आवाज ही हमारी पहचान है। तो सबसे पहले मुंडी काटी, और मुंडी काटने के बाद महाकाली मतलब काला रूप, जिसने कहा था कि सब चीज को एक्सेप्ट करने वाला रूप। लेकिन क्योंकि तीसरे नेत्र से देखा ना कि इस समय तमो प्रधान दुनिया है, सबको प्यार चाहिए, हर एक चीज तमो प्रधानता को जा रही है, तो सबको प्यार से अपना बनाएंगे, नफरत से बनाएंगे? प्यार से ही बनाने। हाँ, प्यार से कोई चीज अपनी बनती है, नफरत से नहीं बनती है। और नफरत के आधार पे कर रहे हैं उनसे, क्योंकि वो उनका रूप हमारी वजह से आया है, अपनी वजह से नहीं आया उनका। अच्छा। जो भी हमको दिखता है सब हमारा ही रिफ्लेक्शन है। हाँ, क्योंकि उनको ही ये महसूसता होगी कि ये जो सीनरी बनी है, काले रूप में आ रही है, ये हमारे द्वारा ही बनी है। केवल उन्हीं को महसूसता होगी जिनके द्वारा ये हुआ है, और जिनके द्वारा हुए नहीं वो नफरत ही करते रह जाएंगे, ये गंदा है, ये अच्छा है, बिल्कुल ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जिसने उस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, उसके अंदर स्मृति आएगी कि हमारे द्वारा ये ऐसा रूप आया है इसका, तो इसको प्यार से ही वो अपनाते हैं। तभी दिखाते हैं कि महाकाली कहो या महाकाल का काला रूप कहो, मरगढ़वासी का, उसके ऊपर सारी चीजें चढ़ जाती हैं, कोई मना नहीं करता। लेकिन कभी कभी दैवी में हमको ऐसा थोड़ा क्रोध आता है ना, कि ऐसा कोई गलत ऐसा करता है तो आ जाता है वो क्रोध।
तो क्रोध बाद में फिर हम वो एडजस्ट हो लेते हैं उसके अंदर, नहीं ये उसका पार्ट है। देखो, क्रोध क्रोध कोई क्या कहते हैं, काला थोड़ी ना होता है। क्रोध तो एक रोल है जो उस समय उस सीन के अंदर रखा गया है। जी। एक रोल है ना, एक सीन का उस समय जरूरी पार्ट है वो। हाँ। क्या हमारे जो धार्मिक सीरियल्स बने हुए हैं उसके अंदर कि देवियों को या महाकाल को, महाकाली को, क्या उनको ये तमतमाया रूप नहीं दिखाई दिया? जी जी। दिखाई देता है। तो वो भी किस रूप में देखते हैं? वो उसको साक्षी होकर के देखते हैं कि इस रूप से क्या हो रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तो उनके लिए ऐसा रूप, ऐसा एक्शन ड्रामा में रखा गया है, क्योंकि कड़ा बनाया गया ना इस सीन को। कुछ ऐसी सीन रखे गए कि भाई ये बात से नहीं होगी। उनको तमो प्रधानता को प्रकट कर रहे हैं, बात से मानने वाले नहीं है। हम आप तुम्हारी तमो प्रधानता के रंगे हुए हैं, तो वो कट्टर हो जाते हैं। तो इसलिए देखो, प्रकृति को भी देखो, साधारण रूप से अगर काम करना होता तो वो आंधी तूफान से भी काम चला दे। थोड़ा सा ये उससे पहले समझा रही है, कोरोना लेकर के आई। क्योंकि कोरोना क्या है, इस वायु का पहले तो पानी का स्तर कम होना, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन का, जो कि देह के लिए मेन है, हवा का दूषित होना। तो हवा के अंदर जो है ना सूखापन आना। तो जो कि इस जो श्वास वाला तंत्र है इस बॉडी का, वो क्या होता है, सूख जाता है। सूखने से क्या होता है, जाम हो जाता है। और जाम हो जाना ही ये बीमारी दिखा रहा है, बस और कुछ नहीं है। कि श्वास मिली जा रही है, श्वास अटक रही है, ऑक्सीजन दो, क्योंकि वो नस नालिका क्या हो रही है, जाम हो रही है। उनको केवल संचालित रखने के लिए थोड़ा सा लंबी सांस को बीच बीच में लेते रहना। और इनको जो पुराना अपना जो आयुर्वेदिक जो नुस्खा है, थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर गाय का घी इस नासिका में डालना, ताकि उससे ये इनकी तरलता बनी रहती है और श्वास क्रिया को अपना मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके यही था कि हमारा कल्प वृक्ष का फाउंडेशन क्या हो गया था, सड़ गया था। और कल्प वृक्ष का फाउंडेशन ही असली में श्रीमत है। और उसके बाद तो गुड्डे गुड़ियों के रूप में क्या आ गई, वो मनुष्य हो गया। वो उसके आधार पे जो भी संकल्प विचार एक्शन हुए सारे क्या मनुष्य मत है। वो कर्ता का भान, वो मनुष्य मत। भटकने के संकल्प, वो मनुष्य मत। मुख से ही केवल मुख से ऐसे साधु संत महात्मा पहले भी बहुत हुए थे जो कि ओम का उच्चारण किया करते थे। क्या उस समय भी क्या उस समय ओम के उच्चारण से ही अगर स्वर्ग बन जाता तो फिर अभी ओम के उच्चारण की जरूरत ही ना पड़ती। क्योंकि पहले आज से 100 साल पहले जनसंख्या भी कम थी। अभी ये मुश्किल से 10-20 सालों के अंदर जनसंख्या का कम से कई गुना रूप बढ़ा है। अभी ही साइंस के साधन, जितने भी साइंस के साधन है, उन्होंने मानव जाति की इस पंच तत्वों की प्रकृति का बहुत ही अति का नुकसान किया है। अच्छा। क्योंकि जो भी साइंस के जितने भी साधन बने हैं उससे जो जीव स्वरूप है, जीव है, पंच तत्वों की देह है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, और प्रकृति, इस सब का हरण ही किया है और कुछ नहीं किया। क्षरण हुआ इससे और कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले ही जब ये सब नहीं साइंस के साधन नहीं थे, तब भी तो जीवन था, या इसी पे निर्भर है कोई जीवन। बल्कि इसके आ जाने से मनुष्य की देह क्या होगी, अपाहिज हो गई है। तो अगर ओम ध्वनि, जिसके लिए ओम ध्वनि अगर सक्षम होती तो साधु संत महात्मा, जो कि उस समय पवित्र वातावरण था, पवित्र माहौल था, अभी के हिसाब से तो काफी अच्छा था। पहले हम कहते हैं कि उस समय कंपैरिजन में अभी से अच्छा होगा, ये नहीं कहेंगे संपूर्ण अच्छा था, लेकिन कंपैरिजन में अच्छा था। कंपैरिजन में अच्छा था। हाँ, तो उस समय के साधु संतों का जो ओम ध्वनि का था, बल्कि उस समय तो आश्रमों में ही वेद शास्त्रों की पढ़ाई सिखाई जाती थी। ये अंग्रेजी कुल तो आज से 50-60 साल के अंतर्गत ही तो आए हैं। बस ये अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी पढ़ाई आज से 50-60 साल के अंतर्गत ही आई। उससे पहले तो सभी यही कर रहे थे ना। फिर अगर उसी चीज से स्वर्ग आ जाता तो आज ओम ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती। उसी देह की पवित्रता जो आश्रमों में रह करके, क्योंकि वहां जब
शिक्षा के लिए जाया करते थे, दे की इस पवित्रता को सिखाया जाता था। तो वही पवित्रता पर रहते थे। अगर उसी पवित्रता से स्वर्ग आना था तो आ जाता है। आज तो उतनी पवित्रता कायम का हो रही है। तो वही चीज है कि समय के अंतर को तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। जिसके पास समय का तीसरा नेत्र नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है, तो वो बैक पीरियड को नहीं देख पाता। वो केवल किसको देख पाता है? प्रेजेंट के पीरियड को ही देख पाते हैं बस। प्रेजेंट के पीरियड क्या, प्रेजेंट में जो हमने देह ले रखी है, इसकी कितनी यात्रा हुई है। आज ये देह मान लिया 40 साल की है, 20 साल की है, 60 साल की है, 65 साल की है। इसके बीच को भी अंतराल को नहीं देख पाते कि आज से हम मान लो जो 60 साल वाला, उससे पूछो कि तुम 20 साल के थे, उस समय कैसी रूपरेखा थी और आज की रूपरेखा क्या है। तो बहुत कम अपने शब्दों में बखान करेंगे, वो भी विस्मृति को पाए हुए। इतने समय में ही इतना अंतर हो गया है। इस विजन से पता लगता है कि क्या अंतर हुआ है और क्या हम अभी दे के पदा दे के संबंधों की अति में ही जा रहे हैं या उसको हमने मामेकम भूल रहे हैं। तो उसके अति में जाना ही, दे के पदा दे के संबंधों की अति में जाना, ये मनुष्य मत पे चल रहे हैं या श्रीमत पे चल रहे हैं, है ना? सब मनुष्य मत पे चल रहे हैं। हाँ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचाई, गौ माता जग तारण आई। गौ शरीर मानो देव